Hello friends, good morning to all of you. My name is अलका गुल्यान। आज के सेशन में हम SSD और HDD के बारे में पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में होते क्या हैं और इनका डिफरेंस क्या है। हमें अगर कुछ कंप्यूटर खरीदना हो तो इनका यूज़ क्या है, क्यों हम ये यूज़ करते हैं, इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो ये सब आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल स्टार्ट करने से पहले एसएसडी और एचडीडी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहती हूँ कि जब भी मोस्टली पीपल्स कंप्यूटर को बाय करने के लिए सोचते हैं या कुछ परचेज करने के लिए कंप्यूटर को परचेज करने के लिए सोचते हैं तो वो डिसीजन लेते हैं कि या तो वो एसएसडी को ऑप्ट करेंगे या एचडीडी को ऑप्ट करेंगे एज अ स्टोरेज कंपोनेंट। मींस दी बोथ आर स्टोरेज कंपोनेंट। अगर हम सोचें कि एसएसडी लेना है या एचडीडी लेना है तो कौन सी बेटर चॉइस है, इसके रिगार्डिंग हमें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है। हमें हमेशा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही चूज करना पड़ता है कि क्या हमारी नीड है और उसी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चूज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज रिक्वायरमेंट। जो भी अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज, जो भी हमारी नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। हम दोनों डिस्कस करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको बेटर ऑप्शन लगता है, एसएसडी बेटर लगता है या एचडीडी बेटर लगता है। इवन दो द प्राइस ऑफ एसएसडी हैज बीन फॉलिंग, यानी कि अभी भी एसएसडी के प्राइस काफी कम हो रहे हैं पर टेराबाइट, बट फिर भी हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि एचडीडी है उससे काफी हाई रेंज पे है। अगर मैं मेरी प्राइमरी जो कंसीडरेशन है वो मैं परफॉर्मेंस को रखूं तो डेफिनेटली मुझे एसएसडी को ही परचेज करना चाहिए। और अगर मैं सोचूं कि मनी मेरी सेकेंडरी ऑप्शन है तो फिर मैं ऑब्वियसली एसएसडी को ही ऑप्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एसएसडी स्टोरेज एक्चुअल में है क्या, क्यों हम ये यूज करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एसएसडी क्या है एक्चुअल में? ये एक सॉलिड स्टेट डिस्क है, सॉलिड स्टेट डिस्क है, लाइक अ मेमोरी स्टिक स्टोरेज। देर आर नो मूविंग पार्ट्स टू एन एसएसडी, यानी कि ये एक सॉलिड स्टेट में होता है, इसके कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते। रेदर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ माइक्रोचिप, इसमें इंफॉर्मेशन माइक्रोचिप में स्टोर होती है। नेक्स्ट इसमें आता है, जैसे कि अगर हम हार्ड डिस्क का कंपैरिजन देखें तो हार्ड डिस्क में एक मैकेनिकल आर्म होता है जो कि रीड राइट हेड को मूव करता है और इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम करता है जो कि कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे रखी हुई है। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, नॉर्मली एक मैकेनिकल आर्म होता है ये जो कि रीड राइट हेड के साथ मूव करता है और इंफॉर्मेशन को रीड करता है जिस भी लोकेशन पे वो रखी हुई है। दिस इज द मेन डिफरेंस इज व्हाट एक्चुअली SSD स्पीड इज मच फास्टर देन द SSD। क्यों फास्ट है ये? क्योंकि SSD यूज करता है माइक्रोचिप्स को और हार्ड डिस्क यूज करता है मैकेनिकल आर्म्स को। तो माइक्रोचिप्स काफी फास्टर होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क, इसके लिए ये काफी बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, एसएसडी हमेशा यूज करता है नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी। मींस ये टोटली फ्लैश मेमोरी पे बेस्ड होती है। कौन सी मेमोरी होती है वो? नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी होती है और ये मेमोरी नॉन वोलेटाइल की मेमोरी होती है। अब क्वेश्चन आता है नॉन वोलेटाइल क्या होता है? तो नॉन वोलेटाइल एक ऐसी वो एक्चुअली टाइप ऑफ मेमोरी है जिसमें अगर हमारी पावर सप्लाइंग ऑफ भी हो जाए तो हमारा डाटा लॉस नहीं होता। मीन्स हम कह सकते हैं व्हेन द पावर सप्लाइंग इज स्विच्ड ऑफ योर डाटा विल बी सेफ इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल का एक्चुअल यूज ये होता है। So this is of course an essential characteristics of any type of permanent memory। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है परमानेंट मेमोरी का कि एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी है, नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी है जो कि नॉन वोलेटाइल टाइप की होती है। नेक्स्ट हम अगर कंसीडर करें कि बहुत सारी रूमर्स एक्चुअली आती रहती है कि एसएसडी में डाटा काफी इयर्स तक नहीं रहता है, बट एक्चुअल में ये रूमर्स काफी गलत है। एसएसडी में डाटा मोर एंड मोर अप्रोक्सीमेट हम लोग लेके चल सकते हैं 200 इयर्स तक सेफ रहता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। तो एसएसडी में ऐसी जो भी रूमर्स आती है वो एक्चुअल में गलत होती है।
नेक्स्ट इसमें आता है कि जैसे कि एसएसडी मैकेनिकल आर्म्स को यूज नहीं करता रीड राइट हेड के लिए, जो कि हार्ड डिस्क यूज करता है। तो एक्चुअल में ये यूज क्या करता है? तो एक्चुअल में ये यूज करता है कि इसमें एक एम्बेडेड प्रोसेसर होता है जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं, और कंट्रोल करता है सारे परफॉर्म जो भी हमारे ऑपरेशंस है, जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कंट्रोल करता है। जो भी जैसे कि हम रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम को किसके थ्रू हो रहा है? एसएसडी में एम्बेडेड प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है। जो भी हम रीड करना चाहते हैं, जो भी हम राइट करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें एसएसडी में किसके थ्रू हो रही है? विद द हेल्प ऑफ एम्बेडेड प्रोसेसर। बट हार्ड डिस्क में किसके थ्रू होती है? ये मैकेनिकल आर्म के थ्रू हम लोग रीड राइट करते हैं डाटा को। जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टू टाइप्स, सॉरी, यहाँ पे एसएसडी का डायग्राम लिखा हुआ है। एक इस पे टॉप साइड मेंशन किया हुआ है, एक बॉटम साइड मेंशन किया हुआ है। ये काफी पतली होती है, एक्चुअली थिन टाइप की होती है, और इसके अलग अलग साइज भी अवेलेबल है। अगर हम फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो एसएससी हार्ड ड्राइव के जैसी ही होती है, और ये अलग अलग इंचेस में आती है। जैसे कि 1.8 इंच में आती है, 2.5 इंचेस में आती है, 3.5 इंचेस में भी आती है ये एसएससी। तो एक्चुअल में इसमें कनेक्टर्स होते हैं। द कनेक्टर्स यूज फॉर दी स्टैंडर्ड साइजेस इज साटा। मीन्स इसमें जो कनेक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली साटा को ही यूज करते हैं। साटा क्या है? एक्चुअली सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है, जो कि सिमिलर ही है हम लोग जो भी हार्ड डिस्क में यूज करते हैं। और अगर हम मिनी लैपटॉप्स में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनी साटा भी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इसमें बताती हूँ मैं आपको कि जैसे कि एक तो इसमें ऑप्शन हो गया साटा का, जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क ये काम करता है। इसके बाद इसमें एसएसडी में एक नई टेक्नोलॉजी दी है जिसको हम बोलते हैं एनवीएम, मींस नॉन वोलाटाइल मेमोरी इंटरफेस भी होता है इसके अंदर, जो कि क्या काम करता है? टू डिलीवर द फास्टेस्ट पॉसिबल एसएसडी स्पीड ऑन द मार्केट। मीन्स कि इसमें नॉन वोलाटाइल मेमोरी इंटरफेस अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या करता है? स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है। अगर हम एक्सपेंसेस को साइड में रख के सोचे कि अगर एक्सपेंसेस हमारा सेकेंडरी ऑप्शन है तो डेफिनेटली हमें एनवीएम एसएसडी को ही लेना चाहिए, जो कि रीड राइट स्पीड के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ हार्ड डिस्क ड्राइव। ये एक्चुअल में क्या होता है? आज के टाइम में मोस्टली कंप्यूटर्स में यही चलता आ रहा है। ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस आईबीएम ने किया था 1956 में। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसको हम बोलते हैं। 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ था आईबीएम के थ्रू। An HDD uses mechanism to store data on a rotating platers। मीन्स कि ये डेटा को कैसे स्टोर करता है? एक इसमें मैग्नेटिज्म वे होता है जिसके थ्रू डेटा को स्टोर करता है, और इसमें रोटेटिंग प्लेट्स होती है उसके थ्रू ये काम करता है। जितने ज्यादा इसमें क्या रहता है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं। जैसे कि रीड राइट हेड होते हैं इसमें, और रीड राइट हेड फ्लोट्स अबोव द स्पिनिंग प्लेटर रीडिंग एंड राइटिंग द डेटा। इसमें क्या रहता है? जो रीड राइट हेड है वो स्पिनिंग प्लेटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं वो डेटा को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। और जितना ज्यादा प्लेटर स्पिन करेगा, जितना फास्टली प्लेटर स्पिन करेगा, तो उस हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस भी उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है। मोस्टली लैपटॉप्स में जो स्पिनर होते हैं आज के टाइम में स्पिन करने के लिए कौन कौन से होते हैं एक्चुअली? इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं 5400 आरपीएम। आरपीएम स्टैंड फॉर रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 5400 आरपीएम स्पिनिंग होती है इसमें। और आते हैं 7200 के लिए भी आते हैं, नॉर्मली कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए। और अगर हम सर्वर बेस्ड प्लेटर्स की बात करें तो उसमें 15,000 आरपीएम भी आते हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट मेजर एडवांटेजेस क्या है एचडीडी का एज कंपेयर टू एसएसडी का? है मेन ये है कि ये इसकी कॉस्ट काफी कम होती है एज कंपेयर टू एसडीडी एसएसडी। नेक्स्ट अगर हम अपीयरेंस की बात करें, अगर हम अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो एच डी डी स्पेशली essentially look the same from the outside and SSD। मीन्स अगर हम बाहर के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों सेम ही लगते हैं, बट एच डी डी प्रीडोमिनेंटली यूज साटा इंटरफेस। यहाँ की अभी हमने देखा कि एसएसडी में साटा के साथ साथ एनवीएम भी हम यूज कर रहे थे, और साटा में हम मिनी साटा भी यूज कर रहे थे।
बट HDD में क्या रहता है, ये ओनली साटा इंटरफेस को ही यूज करता है और इसमें भी अलग अलग हार्ड ड्राइव अवेलेबल है। मींस 2.5 इंचेस का भी अवेलेबल है और 3.5 इंचेस की भी हार्ड ड्राइव अवेलेबल है। अगर हम 2.5 यूज करें तो मोस्टली वो लैपटॉप के लिए होती है और 3.5 डेस्कटॉप के लिए होती है। और जितना ज्यादा लार्ज साइज हम करते जाएंगे प्लेटर्स का, उतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज SSD एंड व्हाट इज HDD। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे कंपैरिजन का। एक्चुअल कंपैरिजन क्या है, एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि क्या क्या कंपैरिजन इसमें होते हैं। तो फर्स्ट कंपैरिजन इसमें आता है पावर ड्रॉ और बैटरी लाइफ। इसमें अगर SSD के अकॉर्डिंग देखें तो ये लेस पावर ड्रॉ करता है, क्योंकि ये एवरेज अप्रोक्सीमेट 2 to 3 वोल्ट्स लेता है 30 मिनट्स इन 30 मिनट्स। और अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये 6 to 7 वोल्ट्स लेता है सेम टाइम में। तो इसके लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव काफी बेटर है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव काफी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। इवन आज के टाइम में सॉलिड स्टेट ड्राइव के प्राइस काफी कम हो रहे हैं, बट फिर भी हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में ये आज भी काफी कॉस्टली है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी मेंशन किया, अगर रफली हम एग्जांपल लेके चले तो $0.20 पर गीगाबाइट ये आता है, और इसमें $0.03 पर गीगाबाइट काफी सस्ता है ये एज कंपेयर टू SSD। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो टिपिकली नॉट लार्जर देन 1 TB फॉर नोटबुक एंड 4 TB मैक्सिमम फॉर डेस्कटॉप। SSD क्या रहता है, अगर हम नोटबुक में देख रहे हैं तो नोटबुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं साइज, तो ओनली 1 TB हाईएस्ट कैपेसिटी होती है और डेस्कटॉप में 4 TB होती है। और इसमें ये हार्ड डिस्क में क्या होता है, टिपिकली अराउंड 500 GB 2 TB मैक्सिमम फॉर नोटबुक एंड 10 TB फॉर डेस्कटॉप होता है इसमें। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम बूट टाइम की बात करें, नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट टाइम अराउंड 10 to 13 सेकेंड ही लेता है, जबकि हार्ड डिस्क में 30 से 40 सेकेंड लेता है। अकॉर्डिंग टू द नॉइज, यानी कि साउंड किसमें ज्यादा आती है, क्योंकि ये SSD एक मूविंग पार्ट नहीं है, ये सॉलिड बेस्ड होता है, तो इसमें साउंड कम होती है। जबकि हार्ड डिस्क में स्पिनिंग होती है प्लेटर्स की, तो उसमें साउंड ज्यादा होती है। वाइब्रेशंस का भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, मूविंग नहीं होती है इसमें, तो इसमें कोई वाइब्रेशंस नहीं होती। बट जबकि हार्ड डिस्क में अगर स्पिनिंग प्लेट्स को स्पिनिंग किया जा रहा है तो उसमें डेफिनेटली वाइब्रेशंस भी होती है। नेक्स्ट हीट प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट देखें अगर हम, तो SSD लोअर पावर ड्रॉ एंड नो मूविंग पार्ट्स और लिटिल हीट, यानी कि ये मूविंग पार्ट तो है नहीं, ये फिक्स्ड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी लोअर पावर होती है हीट की। जबकि हार्ड डिस्क की भी कम होती है, बट एज कंपेयर टू SSD इसकी ज्यादा है हीट प्रोडक्शन में इसका रेट काफी ज्यादा है। फेलियर रेट की बात करें तो फेलियर रेट 2.0 मिलियन आर पे फेलियर रेट के चांसेस रहते हैं, जबकि यहाँ पे हार्ड डिस्क में 1.5 मिलियन रेट पे इसके मिलियन आर पे इसके चांसेस फेल होने के रहते हैं। हाँ, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, फाइल कॉपी, ये राइटिंग की जो स्पीड होती है, अगर हमें कुछ फाइल को कॉपी करना है, ये राइटिंग की जो स्पीड होती है, तो जनरली SSD में काफी अच्छी होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क में। SSD में मोस्टली 200 MB से लेके 550 MB तक हम लोग कर सकते हैं, उसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, बट इसमें काफी कम होती है हार्ड डिस्क में, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट इट इज अप्रोक्सीमेट टू 50 to 120 ओनली। अकॉर्डिंग टू द इंक्रिप्शन की बात करें तो इंक्रिप्शन दोनों में सेम रहता है, ये नहीं है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स बोथ आर सेफ। नेक्स्ट आता है फाइल ओपनिंग स्पीड। फाइल ओपनिंग स्पीड की अगर बात करें, अगर हम कुछ सॉलिड स्टेट में ओपन करना चाहते हैं तो ये 30% फास्टर ओपन होएगा एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का स्लो नहीं है, बट कंपेयर विद SSD ये काफी स्लो रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट एट्रीब्यूट, मैग्नेटिज्म अफेक्टेड। इसमें क्या रहता है, एन SSD इज सेफ फ्रॉम एनी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें ये काफी सेफ रहता है, और मैग्नेटिज्म का काम हार्ड डिस्क में डाटा को इरेज करने का रहता है, तो डेफिनेटली ये काफी ड्रॉबैक है इसका हार्ड डिस्क का एज कंपेयर टू SSD। तो इसमें SSD में ये मैकेनिज्म से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जबकि हार्ड डिस्क में ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अगर हम
चूज करें तो राइट चॉइस किसके अकॉर्डिंग रहेगी कि हमें हार्ड डिस्क चूज करना चाहिए, एसएसडी चूज करना चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ टॉपिक मेंशन किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट एक्चुअली पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और हम क्या लेना चाहते हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंड हार्ड डिस्क ड्राइव माइट टू बी राइट चॉइस इफ, अगर हार्ड डिस्क कब सही हो सकता है, यू नीड लॉट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो। अगर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो, कि अगर आपको ये चाहिए कि आप पैसे ज्यादा नहीं लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डोंट केयर टू मच रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, अगर हमें लगता है कि परफॉर्मेंस की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, एज यूजुअल काम चल जाएगा, तो हम उस कंडीशन में हार्ड डिस्क ड्राइव को ऑप्ट करते हैं। हाँ, अगर अब एसएसडी को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना, अगर हम परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम हार्ड एसएसडी को ही चूज करेंगे। और अगर हम सोचते हैं कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, स्पेस का कोई इशू नहीं है हमारे लिए, तो उस केस में हम एसएसडी को ही यूज करते हैं। Thank you all. I hope you are getting this point. What is the actual use of SSD? What is the actual use of as HDD? हमें क्यों ये यूज करना चाहिए? What is the actually benefit क्या क्या है? SDD फास्ट क्यों है? और ये हार्ड डिस्क फास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि SSD फास्ट क्यों है, हार्ड डिस्क फास्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एसएसडी माइक्रोचिप्स को यूज करते हैं और नैंड बेस्ड फ्लैश मेमोरी को यूज करते हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल की होती है, इसके लिए काफी फास्ट होती है, और साथ ही एम्बेडेड प्रोसेसर को भी यूज करती है, जिसके थ्रू इसके काफी बेनिफिट्स होते हैं। थैंक यू।